बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मंगलवार की सुबह। अमंगल तब हो गया है जब एक बार फिर रेल हादसा हो गया। खबरों के मुताबिक एक तिरपाल की वजह तेज रफ्तार रेल गाड़ी पहले डिरेल हुई और उसके बाद पहले से ही डिरेल हो चुकी एक मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई। सवाल है कि नए भारत की नई तस्वीर से हादसों की बुरी तस्वीर कब हटेगी। एक और ट्रेन हादसा। आसमान से जब नीचे देखें तो अब यहां मानो हादसे की नई तस्वीर क्या होगी, कैसी दिखेगी, उसे देखने लोग पहुंच रहे हैं। कई लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब बस यहां टूटे फूटे डिब्बों को ट्रैक से हटाने का काम चल रहा है, क्योंकि यहां फिर से नई ट्रेनें दौड़ेंगी। यह हादसे का नया ट्रैक है, लेकिन अब आप इन तस्वीरों को देखने के आदी हो गए हैं। ये तस्वीरें गवाह है कि ये दुर्घटना कितनी भीषण थी। जिन रेलगाड़ियों को लोगों को अपनी मंजिलों तक पहुंचाना था, उसके डब्बों के परखच्चे उड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक झारखंड के चक्रधरपुर में यह हादसा हुआ। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार हावड़ा मेल की मालगाड़ी से टक्कर हुई। हादसे की जगह पहले से एक मालगाड़ी डिरेल हुई और मालगाड़ी के डिब्बे दूसरी पटरी पर आ गए थे। तभी पीछे से आ रही हावड़ा मुंबई मेल की मालगाड़ी से टक्कर हो गई और एक्सप्रेस ट्रेन के कई पैसेंजर कोच भी पटरी से उतर गए। अब सरकारी बयान भी सुन लेते हैं। एक 30वां वैगन डिरेल हो गया और करीब 1 किलोमीटर ड्राइव किया। स्पीड भी कम थी और टिल्ट करके वो अपने लाइन को इन्फ्लुएंस कर रहा था। उसी टाइम हावड़ा बॉम्बे मेल यहाँ से पास हो रही। वैसे इस रेल हादसे में एक तिरपाल का भी जिक्र हो रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक 2 दिन पहले इसी रूट पर एक मालगाड़ी डिरेल हुई थी और बगल की पटरी पर उसके डिब्बे खड़े थे, जिन पर ऊपर से तिरपाल बिछाया गया था। जब ट्रेन आ रही थी तो त्रिपाल जो है वो मालगाड़ी जो सामने खड़ी है उससे उड़ के यहाँ पर आ गई, जिसके कारण ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा और ट्रेन जो स्पीड में थी वो बेपटरी हो गई। बात तो ये भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुआ और आम रेल यात्रियों को बसों का सहारा लेकर आगे बढ़ना पड़ा। आपको बता दें कि इस बार के बजट में रेलवे का बजट 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 421 ट्रेनें बदलाव के साथ चलाई जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि रोजाना 12,541 यात्री ट्रेनें चलती हैं, जिनमें 1 करोड़ 45 लाख यात्री सफर करते हैं। वैसे इस हादसे के बाद सियासत भी शुरू हुई है। मौका मिला तो रेल हादसे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा, एक और भयावह रेल दुर्घटना। झारखंड के चक्रधरपुर डिवीजन में आज सुबह हावड़ा मुंबई मेल पटरी से उतर गई। कई मौतें और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये दुखद परिणाम है। मैं गंभीरता से पूछती हूँ, क्या यही शासन है? लगभग हर हफ्ते दुःसपनों की ये श्रृंखला, रेल पटरियों पर मौतों और घायलों का ये अंतहीन सिलसिला, हम इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या भारत सरकार की बेरुखी का कोई अंत नहीं होगा? वैसे एक बार फिर पटरी पर जिंदगी दौड़ने के लिए रेलवे टूट फूट चुके डिब्बों को हादसे वाली जगह से हटा रही है। सवाल यह है कि आखिर कब तक बुलेट ट्रेन का सपना संजोए ये देश ऐसे हादसों का सामना करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में एक और ट्रेन हादसा हुआ है। इस बार ट्रेन झारखंड में बेपटरी हुई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। अब इस हादसे के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में भी सियासत हाई है। लालू यादव ने रेल मंत्री का इस्तीफा भी मांग लिया है। ट्रेन हादसे की इन भयावह तस्वीरों को देखिए। देखिए पटरी से बेपटरी हो चुके ट्रेन के इन डिब्बों को। ट्रेन हादसे की इन तस्वीरों को देखकर कोई भी इंसान सिहर उठे। अब जरा सोचिए, जो लोग हादसे के दौरान सफर कर रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। सुबह करीब 4 बजे झारखंड के चक्रधरपुर में यह हादसा हुआ। बॉम्बे हावड़ा मेल हादसे का शिकार हो गई। 2 यात्रियों की मौत हो गई
तो कई घायल हो गए। इस ट्रेन हादसे के बाद एक बार फिर रेलवे पर सवालिया निशान लगे हैं, तो सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है। रेल हादसे को लेकर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। लालू यादव ने लिखा, 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं। नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। भारतीय रेलवे इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा न हो। रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए हैं। इधर बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने रेल हादसे पर दुख जताया है। रेल हादसे हो रहे हैं, ये तो दुखद बात है, और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री ने ही इसका संज्ञान लिया है। निश्चित रूप से इसके लिए जो उपाय है किया जाए। वहीं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लगातार रेलवे दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। सेफ्टी पर रेल मंत्रालय का कोई ध्यान नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि रेलवे के साथ साथ पूरे तौर पर भगवान को के हवाले कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने हादसे पर चिंता जताई और रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा। भारतीय रेल में यात्रा करना और सुरक्षा का विषय बन गया। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में सरकार को जवाबदेही ठहराती है और रेल मंत्रालय से, खासकर रेल मंत्री का, हम इस्तीफे की मांग करते हैं। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने हादसे पर चिंता जताते हुए विपक्ष पर प्रहार भी किया। हमारे माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं और इस पर रोक के लिए कारगर उपाय भी हो रहा है। विपक्ष के पास तो कोई काम है नहीं, सकारात्मक सोच है नहीं, तो केवल यही हादसे देखेंगे। बेशक लगातार होते ट्रेन हादसे चिंताजनक है और रेलवे पर सवाल उठना भी लाजमी है। पटना से रूपेंद्र के साथ ब्यूरो